दोस्तों जरा सोचिए 20 साल पहले दिल्ली की एक कॉलोनी में एक प्लॉट 2000 रुपए प्रति गज मिल रहा था। आज वही प्लॉट 1 से 2 लाख रुपए प्रति गज के आसपास पहुंच गया। मतलब 50 से 100 गुना तक बढ़ोतरी। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। म्यूचुअल फंड 12 से 15% सालाना रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट ने लॉन्ग टर्म में कई जगहों पर 20 से 30% कंपाउंडेड रिटर्न दिया। तो सवाल यह है कि अगले 10 साल में रियल एस्टेट कहां जैकपॉट दे सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट्स की बात सुनाने वाला हूं जिनके पास 24 साल से ज्यादा का अनुभव है। अमरीश, ये वो शख्स है जो दिल्ली से रांची तक रियल एस्टेट में धमाका मचा चुके हैं और खुद कहते हैं कि वो आज भी 25 दिन महीने में घूमते हैं क्योंकि रियल एस्टेट ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है। तो चलिए उनकी स्टोरी और एक्सपर्ट्स राय से सीखते हैं कि 2026 से 2035 में कहां निवेश करना चाहिए। सबसे पहले तो अमरीश जी का वो पॉइंट जो दिल को छू गया। वो कहते हैं लोग म्यूचुअल फंड की 12% रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन अपने शहर में 20 साल पहले जमीन का भाव चेक करो, कहीं भी 50 गुना बढ़ चुका है। और ये सच है। आरबीआई के हाउस प्राइस इंडेक्स और जेएलएल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में पिछले 20 सालों में औसतन 8 से 12% सालाना एप्रिसिएशन हुआ, लेकिन सब अर्बन और डेवलपिंग एरियाज में तो 20 से 30% कंपाउंडेड रिटर्न मिला। उदाहरण के लिए गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, और नोएडा में 15 से 20 साल पहले जो प्लॉट लिए गए थे वो आज 50 से 100 गुना हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स खुद बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली में रेंटल प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी जगह जमीन ली, यानी छोटे शहर में, और आज वो कहते हैं जमीन से शुरुआत की क्योंकि फ्लैट बंगले तो डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन अच्छी लोकेशन की जमीन हमेशा बढ़ती है। निवेश माइंडसेट से देखो तो 90% लोग गलती करते हैं, अपने घर के पास महंगी जमीन लेते हैं जो बढ़ती नहीं है। स्मार्ट तरीका है डेवलपिंग एरिया में जाओ जहां इंफ्रा आ रहा हो। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, अगले 10 साल में टॉप 4 जगह जहां जैकपॉट लग सकता है। एक्सपर्ट्स ने क्लियर टॉप 4 बताए हैं। पहला, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे सराउंडिंग। एक्सपर्ट्स कहते हैं गुरुग्राम और नोएडा में जो बूम हुआ है वो अब जेवर में हो रहा है। एयरपोर्ट 2025-26 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और अभी भी प्राइस गुरुग्राम जितना नहीं बढ़ा। डेटा देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स पिछले 3 से 4 साल में 4 से 5 गुना हो चुके हैं और आगे 30 से 50% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है क्योंकि कनेक्टिविटी और जॉब्स आएंगे। दूसरा, नवी मुंबई एयरपोर्ट एरिया। लोग कहते हैं लेट हो गया, लेकिन मुंबई वालों के लिए अभी भी मौका है। रिपोर्ट्स बता रही है कि पनवेल उल्वे में प्राइस 10,000 से 12,000 प्रति स्क्वायर फीट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट शुरू होते ही 40 से 50% और ग्रोथ पक्की। तीसरा, पुणे पेरीफेरी और हैदराबाद साउथ। एक्सपर्ट्स बोलते हैं 20 शहर मत जाओ, पेरीफेरी देखो। पुणे में आईटी और इंफ्रा की वजह से पेरीफेरल एरियाज में 15 से 20% सालाना ग्रोथ चल रही है। हैदराबाद साउथ तो टेक हब बन गया है, फार्मा, आईटी, एरोस्पेस कंपनी आ रही है, प्राइस पहले से 2 से 3 गुना हो चुके हैं। चौथा, टियर 2 सिटी जैसे रांची, इंदौर, जयपुर। एक्सपर्ट्स की ये फेवरेट्स हैं। वो खुद कहते हैं इंदौर, जयपुर, लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों में 2024-25 में 20 से 30% प्राइस जंप हुआ और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स प्लस मेट्रो प्लस न्यू एयरपोर्ट की वजह से अगले 10 से 15 साल में 5 से 10 गुना पोटेंशियल है। देखिए, मतलब साफ है, अगर मेट्रो शहरों की बात करें तो यहां पर प्राइस ऑलरेडी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों की नज़र अब टियर 2 और टियर 3 शहरों की तरफ है जहां पर अभी प्राइस कंट्रोल में है और भविष्य में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को अच्छे से समझिए, मार्केट के हर सही और गलत पहलुओं को जानिए, जांचिए, परखिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं पर लगाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो दूर से देखने में लगती तो अच्छी हैं, लेकिन अगर नज़दीक जाकर देखें तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो आपकी मेहनत की कमाई को डुबो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेट्रो शहरों के जमाने अब लग चुके हैं और अब टियर 2, टियर 3 शहर ही रियल एस्टेट के असली किंग बनने की राह पर है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।